Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all will be fine. I'm Safia Malik. This is my first online class with you. बच्चे या आप लोग जो टाइटल देख रहे हैं इस वक्त बायोलॉजी सेकेंड ईयर की बुक का, आई होप कि आप सब लोग ये बुक इस वक्त तक ख़रीद चुके हैं। आज हम इस बुक का चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द सेल साइकिल। सेल साइकिल की पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दूं कि व्हाट इज़ सेल साइकिल। द सेल undergoes a sequence of changes which involves period of growth, replication of DNA, followed by cell division. This sequence of changes is called cell cycle. ये जो सेल साइकिल है, इट कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस या टू इसकी स्टेजेस हैं, दैट इज़ इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। जो इंटरफेज है विच इज़ द पीरियड ऑफ नॉन अपेरेंट डिवीजन, यानी इस वक्त सेल बज़ाहिर डिवाइड नहीं कर रहा, और जो दूसरी स्टेज है माइटोटिक फेज़, इसमें सेल डिवीजन आपको नज़र आती है कि एक से दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। अब ये दोनों जो फेजेस हैं, इंटरफेज़ और माइटोटिक फेज़, इनकी आगे फर्दर सब डिवीजन्स कर दी गई हैं। तो आज हम डिटेल में जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे दैट विल बी इंटरफेज़। व्हाट इज़ इंटरफेज़? The period of life cycle of cell between two consecutive divisions is termed as the interphase, or misleadingly it is also called resting phase. हालांकि ये resting phase बिल्कुल भी नहीं है। इस स्टेज में सेल एक्स्ट्रा काम कर रहा है, बल्कि सेल डिवीजन की सारी तैयारी जो है वो इसी फेज़ में हो रही होती है। और ये जो इंटरफेज़ है, it is further subdivided into G1 phase, S phase and G2 phase. अब इनकी डिटेल मैं आपको बता देती हूँ कि ये देखिए, इस वक्त आपको ये जो डायग्राम नज़र आ रही है, ये कंप्लीट सेल साइकिल की डायग्राम है। इसमें आप देखिए कि आपको G1 फेज़ नज़र आ रही है, इसके बाद एस फेज़ है, फिर जो G2 फेज़ है, और ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही हैं ये दोनों, ये हैं माइटोटिक फेज़। ये जिनके नीचे ये अंडरलाइन की हुई हैं, दिस इज़ माइटोटिक फेज़। माइटोटिक फेज़ जो है ये अगेन इसके दो स्टेजेस होती हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो है, दिस इज़ द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, यानी इसमें वन न्यूक्लियस इज़ डिवाइडेड इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई, या जितने भी जो क्रोमोसोम हैं उनके दो इक्वल सेट्स बन जाते हैं। और फाइनली साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल है इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स। इस स्टेज पर मैं एक बात आप सब लोगों को बताना चाहूँगी कि आपने बहुत गौर करना है इस चीज़ पे कि कोई भी जो सेल है उसमें जो क्रोमोसोम है, व्हेन द सेल इज़ गोइंग टू डिवाइड, इसमें जो क्रोमोसोम है ये देखें कि डुप्लीकेट हो चुका है, इसके क्रोमेटिड जो हैं ये डबल हो चुके हैं। ये देखिए, ये डबल क्रोमेटिड हैं। जबकि कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है कि ये दोनों क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं, और फिर फाइनली सेल डिवीजन में ये दो सेल्स अलहदा बन गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल में इन सारी जो फेजेस में क्या क्या होता है किस स्टेज में आपको डिटेल से बताती हूँ। द फर्स्ट वन इज़ द G1 फेज़। G1 phase क्या है? It is the period of extensive metabolic activity in which cell normally grows in size, specific enzymes are synthesized and DNA-based units are accumulated for the DNA synthesis. अब इस स्टेज पे मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर की कुछ चीज़ें भी रिकॉल करवाना चाहूँगी
कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 4 जो कि सेल का चैप्टर था, उसमें आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ा है कि डीएनए किससे बना है। डीएनए एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स से बना है। पॉली न्यूक्लियोटाइड यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके ये डीएनए का चेन बनाते हैं। और जो हर न्यूक्लियोटाइड है वो किससे बना है? नाइट्रोजनस बेसिस से, शुगर से और फॉस्फेट्स से। नाइट्रोजनस बेसिस अगेन 2 टाइप्स की थी, प्यूरीन्स और पैरामिडीन्स, ठीक है। तो इस स्टेज पे आप ये समझ लें कि इस वक्त ये तमाम चीज़ें सिंथेसाइज हुई हैं, यानी कि अभी उनकी असेंबली नहीं हुई, लेकिन अलहदा से जैसे डीएनए की जो बेस यूनिट्स हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। ये सेल जो कि अभी अभी डिवाइड हो के हटा था, इसको पोस्ट माइटोटिक सेल भी कहते हैं। पोस्ट माइटोटिक सेल्स के ये माइटोसिस हो चुकी है, माइटोसिस के बाद की स्टेज है और ये अगेन अब डिवाइड होने के लिए G1 फेज़ में जा रहा है। पोस्ट माइटोटिक फेज़ जो है कैन एग्जिस्ट एंटरिंग द फेज़ कॉल्ड G0, ठीक है, कि कभी कभी ये वाली फेज़ G0 फेज़ में चली जाती है कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि जिन्होंने आगे फर्दर डिवाइड नहीं करना। हो सकता है कि कुछ डेज़ के लिए, कुछ इवन वीक्स के लिए, और इन सम केसेस फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स हैं या सेल्स ऑफ द आई लेंस हैं, वो इवन द लाइफ टाइम ऑफ द ऑर्गेनिज्म वो फर्दर प्रोलिफरेट नहीं करते और वो G0 फेज़ में चले जाते हैं। नॉर्मली जो सेल्स G0 फेज़ में नहीं जाते, उनकी G1 फेज़ के बाद अगली फेज़ आ जाती है, दैट इज़ S फेज़। S फेज़ में क्या होता है जी? ड्यूरिंग S फेज़, which is also called the synthesis phase, in this DNA is synthesized and chromosome number is doubled, which initiates G2 phase यानी कि pre-mitotic phase। आप देख सकते हैं कि ये जो सिंगल क्रोमेटिड था ये डबल हो चुका है। S फेज़ के बाद ये सिंगल क्रोमेटिड डबल हो चुका है, ठीक है। अब यानी कि क्रोमोसोम का जो नंबर था वो डबल हो चुका है कि हर क्रोमेटिड इस वक्त डबल आपको नज़र आ रहा है, जिससे एस फेज़ से पहले सिंगल क्रोमेटिड था और एस फेज़ के बाद आपको 2 क्रोमेटिड्स नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट इज़ दी G2 फेज़। ये जो G2 फेज़ है इसको प्री माइटोटिक फेज़ भी कहा जाता है। जैसे कि G1 फेज़ को हम पोस्ट माइटोटिक फेज़ कह रहे थे, बिल्कुल इसी तरह से G2 फेज़ को हम प्री माइटोटिक फेज़ भी कहेंगे। ये जो G2 फेज़ है इसमें मज़ीद तैयारी होती है सेल डिवीजन की, thus preparing the cell for division, for example energy storage for chromosome movements, mitosis specific proteins, RNA and microtubule subunits for spindle fibers are synthesized, ठीक है। अब यहाँ तक G1 फेज़ पे G1 से लेकर फिर S और G2 तक सेल डिवीजन की मुकम्मल तैयारी हो गई है, लेकिन अभी तक सेल ने डिवाइड नहीं किया। अगर आपको मैं अपनी कॉमन रूटीन से या आप लोगों की डेली लाइफ से एग्जांपल दूं कि जब आप कोई भी कुकिंग करने जा रही हैं, कोई काम करने जा रही हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगी कि तो वो तमाम चीज़ें जो उसके लिए रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप उनको इकट्ठा करते हैं, उनको रखते हैं, लेकिन अभी आपने कुकिंग स्टार्ट नहीं की। तो अभी तक ये जो सारी तैयारी हुई है, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स यानी कि इकट्ठे हुए हैं। फाइनली जो काम सेल डिवीजन का है वो बहुत थोड़े से टाइम का है, लेकिन उसकी तैयारी का टाइम बड़ा लंबा है। इसको आप अगर मैं कॉमनली फिर आपको एग्जांपल दूंगी कि जैसे चाइनीज़ कुकिंग आप करते हैं, उसमें कटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, लेकिन फाइनली जिस वक्त आप कुकिंग करते हैं आपको बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है। बिल्कुल इसी तरह से इसको भी आप समझें कि इसमें इसकी तैयारी का टाइम काफ़ी लंबा है, लेकिन इसमें जो सेल डिवीजन का टाइम है वो बहुत शॉर्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन ह्यूमन बीइंग्स अगर एक सेल साइकिल एवरेज 24 आवर्स लेता है कंप्लीट होने में, तो उसमें जो माइटोसिस या एक्चुअली जो सेल डिवीजन का टाइम है इट इज़ ओनली 30 मिनट्स, जबकि बाकी जो 23.5 आवर हैं
वो सारी का सारा तैयारी का टाइम है। फॉर एग्ज़ाम्पल G1 9 आवर्स की होगी, इसमें S फेज़ जो है 10 आवर्स की होगी और G2 फेज़ जो है ये 4.5 आवर्स की होगी। बिल्कुल इसी तरह से अब दोबारा आपको मैं सेल साइकिल इससे भी बता रही हूँ, इसमें आपको क्लियर भी हो रहा है कि ये आप देख लीजिए कि G1 गैप फेज़ है, ये लंबा है, फिर सिंथेसिस फेज़ है और फिर G2 गैप 2 उससे शॉर्ट ड्यूरेशन है और सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन का माइटोसिस है। ये देख लीजिए सेल्स लाइफ हिस्ट्री, ठीक है। इसमें जो सबसे शॉर्टेस्ट टाइम है वो म्यूटल इसका है माइटोसिस का। और मेरा ख्याल है आज आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह टुमारो विल स्टार्ट माइटोसिस के जिसमें एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। इंशाल्लाह कल हम वो करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इंटरफेज़ को समझ लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।